अब यार काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कल वीडियो में बोला था कि स्टॉक मार्केट में आराम से 20-25 हजार रुपए आप महीने के कमा सकते हो, आज बोल रहे हो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, सारा पैसा डूब सकता है। तो देखिए पहले समझते हैं कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। देखिए मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का है कि बहुत सारे लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं पहले, अभी भी बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डूब रहे हैं और आने वाले टाइम में भी छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे डूबते रहेंगे। बीसीजी, टाटा टेली सर्विसेज, ऊर्जा ग्लोबल, ऐसे कई कंपनीज हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके अपना सारा पैसा खो देते हैं और एंड में ये बोलते हुए जाते हैं कि स्टॉक मार्केट बड़े लोगों का खेल है। तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूं कि क्यों आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो किसी से पूछते हैं कि क्या मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझना है। देखिए आप किसी से ये पूछ सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी काम क्या करती है, सेक्टर का स्कोप क्या लगता है, लेकिन अल्टीमेटली उस सेक्टर में, उस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, जब तक आप खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकते तब तक आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। इतना तो आप एनालिसिस के लिए समझ सकते हैं कि सेक्टर कैसा है ये आप किसी से पूछ सकते हैं, कंपनी कैसी है ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपको ही फाइनल डिसीजन लेना होगा। और अगर आप वो फाइनल डिसीजन लेने वाले इन्वेस्टर हैं, चाहे उसका स्टॉक गिरता है या उठता है उससे आपको मतलब नहीं है, तो आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप शेयर के प्राइस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप किसी शेयर में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और ये शेयर किसी ने बोला है कि अच्छा हो सकता है, अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं कि शेयर 5% नीचे चला जाता है तो आप लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या इस शेयर से निकल जाएं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप स्टॉक्स में ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट रातों रात आपको अमीर बनाने वाली है, वो जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग बता रहे हैं कि कैसे वो स्टॉक मार्केट से एक महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हुए इस गलतफहमी से एंटर कर रहे हैं तो स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करिए। स्टॉक्स आपके लिए नहीं है, आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को सारा अपना पैसा देकर जाओगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं और आप किसी को ये कहते हैं कि मुझे बस 10-15 शेयर ऐसे बता दो कि मैं उसको लेकर भूल जाऊं, अगर आप शेयर को लेकर भूल जाने वाले इन्वेस्टर हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। स्टॉक मार्केट में चाहे कोई भी शेयर है, कितनी भी अच्छी कंपनी है, आपको रेगुलरली उसको ट्रैक करना पड़ेगा। वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें आपको ट्रैक करनी होगी। कोई एक भी स्टॉक मार्केट में नहीं है जिसको आप खरीद कर भूल जाएं, ये जो टर्म है यही गलत है। तो आपको ये चीज खुद डिसाइड करनी है कि आप क्या इन सब चीजों में से किसी चीज में फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड से। देखिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा जरिया है जिससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो स्किल आती है तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या आप सीखना चाहते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ किसी के कहने से, सुनने से इन्वेस्ट करते हैं, अगर 1%, 5%, 10% शेयर गिर जाता है, आपको डर लगने लगता है, आपको समझ नहीं आता कि अब मैं इस शेयर में और फर्दर पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, अगर शेयर के प्राइस की मूवमेंट से आपका डिसीजन चेंज होता है कि शेयर 5% नीचे चला गया है तो मैं शेयर बेच देता हूं, 5% ऊपर चला गया है तो मैं खरीद लेता हूं, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिपीटेडली ये चीज मेरे को क्वेरीज लोगों की आती हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। स्टॉक गिर गया 5% तो लोग घबराने लगते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एचडीएफसी लाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा देखी, एक गवर्नमेंट का डिसीजन आया, स्टॉक गिर गया तो एक अच्छी खासी कंपनी को लोग नेगेटिवली देने लगे कि देखिए स्टॉक गिर गया, बहुत खराब कंपनी है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं कि आपको शेयर 5-7%, 10% नीचे जाने पे अपने डिसीजन पे डाउट होने लगता है,
तो आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपके डिसीजन गलत होंगे, आपके 50% डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। डिसीजन लेने से घबराना नहीं है। डिसीजन गलत आपके हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो सोचा था उस सेक्टर के बारे में, उस कंपनी के बारे में, वो वैसा ना निकले जैसा आपने इमेजिन किया था, जैसे आपने एनालाइज किया था। लेकिन अगर आप वो एनालाइज करने का टाइम स्टॉक मार्केट को नहीं दे पाते हैं तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, वो बहुत खराब शेयर्स में पैसा लगाकर फंसे हुए हैं, जिनको अब ये भी नहीं पता कि वो जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास अभी बचा है उस शेयर में, जो थोड़ी बहुत वैल्यू बची है, उस पैसे का उनको क्या करना है, क्या उनको एडिशन करना है, उस पैसे से निकल जाना है, उनको ये भी नहीं पता। बहुत सारी स्टोरीज पिछले हमने कई साल में देखी है। बीसीजी मैंने आपको बताया, टाटा टेली सर्विसेज थी, ऊर्जा ग्लोबल थी, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके मेरे पास सब्सक्राइबर्स के मैसेज लगातार आते हैं कि इन कंपनीज में हमें क्या करना है। और सच्चाई ये है कि इनमें मैनिपुलेशन हुई थी। जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनको इसलिए खरीदा था क्योंकि ये शेयर ऊपर जा रहा था, प्राइस में ऊपर जा रहा था, तो लोगों को शेयर अच्छा लग रहा था। तो देखिए, अगर आपको नॉलेज है तो आप शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए, नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। 15 से 20% की रिटर्न्स आपको आराम से शेयर मार्केट में मिलती है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना जरूरी है कि आपको इन्वेस्ट कहां करना है। अपने पैसे से ज्यादा प्यार करिए, किसी एक स्टॉक से प्यार करेंगे तो हो सकता है आपका वो स्टॉक सारा पैसा लेकर डूब जाए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी स्टॉक मार्केट के लिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।